हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर आईटीआई में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर अब ख़त्म हो चुका है और प्रैक्टिकल का पेपर अभी चल रहा है, वो भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद हमारी सीबीटी एग्ज़ाम की परीक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए अब टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं आईटीआई सेकेंड ईयर फिटर ट्रेड की थ्योरी, जिसमें से ये पार्ट 5 है। ठीक है दोस्तों, ये हम 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि ये पार्ट 5 है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने करवा दिया, जिसमें से कम मैंने 101 क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, आज हम 102 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट भी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें क्विज वगैरह भी करवाया जाता है, आप वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस स्क्रू का प्रकार क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने ये स्क्रू दिया है, इसका नाम पूछ रहा है कि कुल मिला के इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, हेक्सागोन हेड स्क्रू, ग्रब स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू या स्क्वायर हेड स्क्रू। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो स्क्रू है, ये कौन सा स्क्रू है, ये ग्रब स्क्रू है। ठीक है, ये कौन सा स्क्रू है, ग्रब स्क्रू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्रब स्क्रू। और पूछ ले कि ग्रब स्क्रू पार्ट्स को, जो पार्ट्स होते हैं उसको किससे पकड़ता है, तो ये इसका जो ये टेल होता है, ये टेल से पकड़ता है। ठीक है, ये जो पार्ट्स होते हैं उनको ये अपने टेल से पकड़ता है। ठीक है, ग्रब स्क्रू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नट का नाम क्या है। ये नट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नट का नाम आपसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे ना, इस नट का नाम क्या है। तो आइए इमेज देख लेते हैं। हाँ, ये इस नट का नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कैसल नट है, स्लॉटेड नट है, टी नट है या कैप नट है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता हो उसका आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कैसल नट। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है ऊपर की सतह बेलनाकार और नीचे का हेक्सागोन आकार का होता है, उस कौन सा नट होता है, तो फिर वो कैसल नट ही होगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, तो स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए कैसल नट में स्लॉट दिए जाते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका रेडी हो गया। ठीक, तो इसी तरह से हम कहते हैं ना, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप लोग कॉपी में भी वगैरह में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों, इस नट का नाम क्या है। ठीक है, इस नट का नाम आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नट है। तो ये हमारा जो नट है वो है हेक्सागोन वेल्ड नट। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सागोन वेल्ड नट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिंच का नाम बताइए। अगर आपने मेरा मॉडल पेपर, अभी मैंने वीडियो बनाया है, पिछली बार बनाया था अभी सितंबर, अभी हाँ इसी मंथ में, मतलब सितंबर में बनाया था मैं मॉडल पेपर का वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस रिंच का नाम क्या है, और कई बार पूछा गया था। ठीक है, इसलिए आप जो बता रहे हैं ना, इसको आप लोग लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो इस रिंच का नाम पूछा है, फेस रिंच है, हुक रिंच है, पिन रिंच है या फेस पिन रिंच है या पिन रिंच है। ठीक है दोस्तों, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, हुक रिंच। ठीक है, ये कौन सा है, यहाँ देखिए हुक की तरह बना हुआ है ना, तो ये हमारा हुक रिंच है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुक रिंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू का प्रकार क्या है। फिगर वाले क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, उसकी वीडियो बनाई है अलग से कि फिगर वाले क्वेश्चन है ये। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तमाम फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको मैंने अलग से करवाए हैं। ठीक है, तो पूछा है स्क्रू का प्रकार क्या है।
हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, हेक्सागोन हेड स्क्रू या काउंटर सिंक हेड स्क्रू या और ऐसे चीज हेड स्क्रू। तो जैसा कि आपको आकृति देख के समझ में आ रहा है, हेक्सागोन है ना, बीच में देखिए बना हुआ है हेक्सागोन, और सॉकेट हेड कैप स्क्रू है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फाइल क्या है, वह फाइल क्या है जो एक शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और हाँ शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कौन सी फाइल है जो चौड़ाई में एक और मतलब जो एक शेप एज होती है, मतलब एक तरफ दांते नहीं कटे हुए होते, उसका जो एज होता है ना फाइल का। ठीक है, तो पूछा है कौन, मतलब एकदम आयताकार होती है और एक तरफ दांते उसके एज में नहीं कटे होते हैं। ठीक है, और चौड़ाई में समांतर होती है। तो वो कौन सी फाइल होती है, वो हमारी होती है पिलर फाइल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी फाइल होती है, पिलर फाइल। कभी कभी यही पूछ लेता है कि शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर होती है, तो वो हैंड फाइल भी अगर ऑप्शन में दे देता है तो हैंड फाइल हो जाएगा, अगर पिलर फाइल दिया है तो फिर पिलर फाइल होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग याद रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होता है। ठीक है, किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों में सिंगल कट होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, वर्डिंग फाइल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेस में डबल कट होते हैं और किनारों पे सिंगल कट होते हैं। ठीक है, वर्डिंग फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फिगर से रिलेटेड, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट में एकदम एक नज़र देख के जाइएगा। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है, पिलर फाइल, वर्डिंग फाइल, स्विच पैटर्न फाइल, ड्रेडनॉट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ये वाला फिगर आता है, पूछता है कौन सी फाइल है, तो ये हमारा होता है ऑप्शन सी, स्विच पैटर्न फाइल। ठीक, स्विच पैटर्न फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है, इस गेज का नाम क्या है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, आपको कई बार मैंने बताया है कि ये हमारा रिंग गेज है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे थ्रेड कटे हुए हैं ना, आपको दिख रहा होगा थ्रेड कटे हुए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है। तो ये हमारा क्या है, ये आप लोग अगर पढ़े होंगे किताब में, देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, स्नैप गेज। ठीक है दोस्तों, क्या है, स्नैप गेज। ये वाला सीधा जो होता है ये गो है और ये नो गो है। ठीक है, स्नैप गेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। अब जैसा कि पढ़ने में लग रहा है दोस्तों कि ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, तो भाई जो ड्रिल गेज होता है वो क्या चेक करता है, ड्रिल का जो मतलब कि व्यास की तो जांच करता है ना, मतलब चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, मतलब ड्रिल के डायमीटर को चेक करता है। ठीक है, व्यास को चेक करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को और ठीक से समझेंगे तो आपको आंसर मालूम अपने आप चल जाएगा एग्जाम में भी। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना है। इसका मतलब पूछा ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, तो ड्रिल गेज का जो उपयोग है वो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिल के व्यास की जांच करना। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, पहली बात ये हमारा क्या है, पूछ रहा है पहली बात, आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली बात ये हमारा क्या है, ये कौन सा फिगर है, ये हमारा है साइन बार का। ठीक है, किसका है, साइन बार, ये हमारा साइन बार है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि इसका जो ये रोलर होते हैं, दो रोलर के केंद्र से केंद्र के बीच की जो दूरी है ये क्या होती है, साइन बार की लंबाई। तो वही तो आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्या है, लंबाई, लेंथ। एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग क्या है इसकी, लेंथ। ठीक है,
मालूम चल गया होगा आपको। चलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछ रहा है चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताइए। अभी तक तो आपसे वो पूछा, अभी आपने देखा, अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये तो हमारा साइन बार हो गया, और ये क्या है, स्लिप गेज है। ठीक, टेपर की जांच करने के लिए मतलब स्लिप गेज और साइन बार का रखा गया है। ठीक है, तो ये अब हमसे पूछ रहा है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं। तो भाई ये स्लिप गेज है, तो ये स्लिप गेज की ऊंचाई ही ना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, स्लिप गेज की ऊंचाई है। ठीक है, क्या है, स्लिप गेज की ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये देखिए ये क्या है, तो ये हमारा है, इस गेज का नाम पूछ रहा है, ये गेज है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसको पिच गेज, एंगल गेज, स्लिप गेज या सेंटर गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सेंटर गेज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर गेज, ये हमारा सेंटर गेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा हमेशा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस गेज का नाम क्या है। अब आपसे पूछा है इस गेज का नाम क्या है, तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इसमें हमारे आपको दिख रहे होंगे छोटे 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 दांते बने हुए हैं ना, छोटे छोटे दांते बने हुए हैं। अब आइए हम ऑप्शन को देखने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन क्या दे रहा है। ऑप्शन दिया है सेंटर गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज, स्नैप गेज। आई होप कि आपको आंसर तो मालूम चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। इस गेज का प्रकार क्या है, ये कौन से प्रकार का गेज है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, थ्रेड रिंग गेज है, रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज है, थ्रेड प्लग गेज है, या अनविल टाइप थ्रेड गेज है। दोस्तों ये एक स्नैप गेज की तरह ही है, स्नैप गेज इसको भी कहते हैं, लेकिन ये जो है हमारा ये अनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है। ठीक है, इस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। कौन सी गेज है ये, अनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब पूछा है इस गेज का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है इस गेज का नाम क्या है। तो आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर मालूम होगा, हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, डबल एंडेड प्लग गेज। ऑप्शन ए, डबल एंडेड प्लग गेज। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों जैसा कि जो हमारा रिंग गेज होता है वो हमारा क्या होता है, मतलब कि शाफ्ट के बाहरी सतह की जांच करता है ना, तो उसी तरह ये जो हमारा प्लग गेज होता है ये मतलब किसी बेलनाकार वस्तु की आंतरिक सतह की जांच करता है। ठीक है, ये इंटरनल सतह की जांच करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है डबल एंडेड प्लग गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, एक्स के रूप में चिन्हित क्या है। ठीक है, आइए अब हम फिगर देख लेते हैं। ये एक्स के रूप में चिन्हित है, इसी का नाम आपसे पूछा है। पहली बात ये क्या है दोस्तों, तो मैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो वीडियो बना है उसमें मैं ये क्वेश्चन करवा चुका है। ये हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। ठीक है, अब जो ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज का ये जो आगे वाला हिस्सा है इसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। कौन सा हिस्सा है आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। ठीक है दोस्तों, ये वाला सिरा जो होता है वो गो होता है और ये नो गो होता है। चूँकि यह प्रोग्रेसिव प्लग गेज है इसलिए ये क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह गेज क्या है। तो ये भी एक तरह से हमारा प्लग गेज है, लेकिन कौन सा है, टेपर प्लग गेज है।
ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा प्लग गेज है, लेकिन ये इधर टेपर है ना, तो इसलिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टेपर प्लग गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, एक्स ग्रुप में चिन्हित क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है। तो पहली बात ये आप लोग देख रहे होंगे, थ्रेड रिंग गेज है। ये वाला हिस्सा क्या होता है और ये वाला हिस्सा क्या होता है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा है थ्रेड रिंग गेज गो। ठीक है, ये वाला, और ये वाला हमारा क्या है, थ्रेड रिंग गेज नो गो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको मालूम चल गया होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज नो गो। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अब इसका नाम पूछ रहा है, इस गेज का नाम क्या है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, प्लग गेज है, और चूंकि यहाँ पे क्या कटी हुई है, थ्रेड कटी हुई है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दोस्तों, शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त कंडीशनिंग मीडिया क्या है। ठीक, जो शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त कंडीशनिंग मीडिया क्या है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राइन सॉल्यूशन। नमक या कास्टिक सोडा का जो घोल होता है उसी को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए जो ऊष्मा उपचार में क्वेंचनिंग मीडिया है वो ब्राइन सॉल्यूशन है। और धीमी गति से प्राप्त करने के लिए जो होता है वो क्या, उसमें क्या यूज होता है, वायु होता है। और मध्यम गति से जो मतलब कि शीतलन दर को मध्यम गति से प्राप्त करने की क्वेंचनिंग मीडिया क्या है, तेल और पानी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको सब बता दिया मैंने, अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और मेरी बातों को ध्यान से जरूर सुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित क्या भाग है। ठीक है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपसे पूछ रहा है कि ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपसे पूछा है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, अपर क्रिटिकल तापमान या लोअर क्रिटिकल तापमान या ऑस्टेनाइट या फिर फेराइट। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा ये हमारा है लोअर क्रिटिकल तापमान। ठीक है, तो कितना होता है लोअर क्रिटिकल तापमान, यहाँ पे 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अब आपसे एल्बो और बेंड्स का कोण क्या है जो ज्वाइंट डाइवर्सन को प्रदान करता है। ठीक है, एल्बो और बेंड्स का आपसे कोण पूछ रहा है, मतलब एंगल पूछ रहा है। आपने जब पाइप वगैरह की फिटिंग देखी होगी जहाँ पे नल वगैरह होते हैं, वहाँ पे जब कॉर्नर भी देखे होंगे तो एक 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है और कुछ 45 डिग्री पे मुड़े हुए होते हैं। पाइप को बेंड मतलब कि 90 डिग्री में ले जाने के लिए एल्बो का प्रयोग होता है और 45 डिग्री पे ले जाने के लिए बेंड्स का प्रयोग होता है ना। तो एल्बो और जो बेंड्स का जो कोण होता है वो हमारा 90 डिग्री और 45 डिग्री होता है। ठीक है, एल्बो जो हमारा होता है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पाइप को ले जाए, और जो बेंड्स होता है हमारा वो इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये बेंड्स हो गया, ये हमारा एल्बो हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग करेंगे जहां लगातार असेंबलिंग करना होता है और लगातार हटाना होता है। ठीक है, तो ऐसी जगह में हमेशा स्क्वायर हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, स्क्वायर हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है, स्क्वायर नट, टी नट्स, विंग नट्स या कैप नट्स। जो कोच निर्माण का कार्य होता है उसमें किस प्रकार का
नट्स का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो उसमें हमेशा कौन से नट्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर नट्स। ठीक है, कोच निर्माण कार्य में स्क्वायर नट्स का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलना आकार और नीचे का भाग हेक्सागोन आकार का होता है? हेक्सागोनल। दोस्तों अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन इसको करवाया था और उसमें आपको अच्छे से बताया था कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। तो वो भी हमारा क्या होता है? कैसल नट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैसल नट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? ये आपसे पूछ रहा है, हैवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? पेन हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू या हेक्सागन हेड स्क्रू? ठीक है, पहली बात आपसे हैवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है हैवी ड्यूटी असेंबली कार में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, हेक्सागन हेड स्क्रू। ठीक है, हेक्सागन हेड स्क्रू हैवी ड्यूटी असेंबली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछा लाइट असेंबली कार में किस मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? अभी तक हैवी ड्यूटी पूछ रहा था, अब पूछ रहा है लाइट असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? हेक्सागन हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू या स्क्वायर हेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू? ठीक है, तो लाइट असेंबली कार में चीज हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।